मैंने क्या किया, सबसे पहले ट्रेस किया किसको, इमेज को, ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट को क्या किया, क्रिएट आउटलाइन। अब इस टेक्स्ट को मैंने क्या रखा, ऑब्जेक्ट को ऊपर रखा, ठीक है, ये इसलिए नहीं नजर आ रहा क्योंकि इसका कलर चेंज है, ठीक है, चलो ये येलो कलर कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये टेक्स्ट ये येलो कलर की बजाय, अभी तो ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसके चाहे नीचे से क्या नजर आए, बैकग्राउंड नजर आए, तो क्या करते थे हम, पाथ फाइंडर टूल याद आया, पाथ फाइंडर में गई, उससे क्या कहा कि अंदर से ये शेप को क्या कर दो, निकाल दो, एक्सक्लूड, याद आया, यहाँ से मैंने एक्सक्लूड कर दिया। अब क्या किया उसने, वो शेप को अंदर से एक्सक्लूड कर दिया। अब ये फ्लावर जो है उस शेप के अंदर क्रिएट हो चुका है। कैसे, लेट्स सी, चले, यहाँ से मैंने एक बैकग्राउंड लिया, येलो कलर कर दिया और इसे क्या कर दिया, सेंड टू बैक। ये देखें नीचे से वो येलो कलर नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब कि ये फ्लावर इस जीरो के अंदर से क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया, निकल गया है, नीचे से बैकग्राउंड नजर आ रहा है। अब आप लोगों को अक्सर शेप्स, जिस तरह एरो का निशान, कोई सा भी आप लोगों ने क्रिएट करना है तो क्रिएटिव माइंड होना लाजमी है। सबसे पहले आप लोगों ने लोगो तैयार करना है, कॉपी पेंसिल पकड़ लें, नहीं समझ आ रही क्या करना है, सर्च करें कि उससे कैसे मैं खेल सकती हूँ, उसकी नाम को कैसे सर्च कर सकती हूँ, ठीक है, उसमें क्या क्रिएटिविटी मैं ऐड कर सकती हूँ। सिंपल हमारा लोगो होना चाहिए और मोस्ट प्रॉब्ली क्या होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। क्लियर हुई बात। तो अब क्या, फॉर एग्जांपल मैंने, चलें एक सिंपल टेक्स्ट ले रही हूँ H, ठीक है, यहां से मैंने इसे क्या किया, सबसे पहले क्रिएट आउटलाइन। जैसे ही आउटलाइन किया, ये किस में कैटेगरी में चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट में, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एंकर पॉइंट भी नजर आ गए, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इसको H फॉर हाउस क्रिएट करना चाह रही हूँ। इसे मैंने क्या किया, यहाँ से दो एंकर पॉइंट्स लिए, ऐड एंकर पॉइंट ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्लिक किया, एक एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। कौन सा लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, दोनों एंकर पॉइंट को क्या किया, सिलेक्ट किया और ऊपर की तरफ ड्रॉप कर दिया। हाउस बन गया, सिंपल, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने सबसे पहले सर्च करना है कि मैं अपने जो है टेक्स्ट, उसके साथ किस तरह से मैं उसमें क्रिएटिविटी ला सकती हूँ। कॉपी पेंसिल पकड़ लें, सर्च करें, नेट पे सर्च करें, डिफरेंट जगह पे सर्च करें कि क्या हो सकता है उसके साथ, ठीक है। पेंट, मैंने यहाँ पे पेंट का वर्ड लिखा, यहाँ से मैंने आके क्या किया, चले इसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्रिएट आउटलाइन, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैंने क्रिएट आउटलाइन की, अब मैं अगर इसका फॉन्ट चेंज करना चाहूंगी तो हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब मैंने इसे ऑब्जेक्ट बना लिया है, ये टेक्स्ट कैटेगरी में नहीं है। इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहती हूँ वो टेक्स्ट कैटेगरी में जाके, तो वो करेक्ट में नहीं होगा, उसमें अभी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने अब इसे ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। दोबारा टेक्स्ट में नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, यहाँ से चले दो लाइंस ले लेते हैं, स्ट्रेट, एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की और इस लाइन पे थोड़ा सा स्ट्रोक लगा लेते हैं, और एक लाइन को मैंने क्या कर दिया, आल के साथ क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ से कट करना चाह रही हूँ। दोनों को क्या किया, अनग्रुप सबसे पहले तो किया ताकि ये टेक्स्ट अलग से राइट डाउन हो, ठीक है, सिलेक्ट हो, पहले पूरा हो रहा था, क्या किया, डिवाइड, डिवाइड से क्या होता है,
जितने भी उसमें पार्ट हैं वो डिफरेंट शेप्स में क्रिएट हो जाए। ये हो गए। अब इससे क्या हुआ, यहाँ से अनग्रुप किया, ये वाला पार्ट सेपरेट कर दिया। ठीक है। हमने यहाँ से क्या लिया अपना, क्या क्रिएट हुआ है भाई, रूलर क्रिएट हो गया, पी से पेंट और पी से हमारा रूलर क्रिएट हो गया। ठीक है। तो थोड़ा सा आपने, अब हमें लोगो बनाने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट। तो अब आपने देखना है कि 1 मिनट में आप थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड होके कितने पैसे कमा सकते हैं। मैंने लोगों की कल प्राइसेस भी दिखाई थी आप लोगों को। ये अभी वही लगाई है। कहने मतलब ना, जैसे एल लिखा हुआ है, एल के अंदर, एल के आउटलाइन के अंदर वो सारी पिक आ जाए, तो वो इसी तरह उससे शेप बिल्डर टूल किया हम लोगों ने, नहीं किया, उससे बनेगी। उसमें से जो शेप्स चाहिए उसको रख लेंगे, बाकी एक्सक्लूड करते जाएंगे। वो मैं शेप बिल्डर में करवा दूंगी। जल्दी से यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें भाई।
एक नहीं समझ आती, कॉपी पेंसिल में रफ सा स्केच बना ले, बाद में उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर ले। क्या आपने किस तरह से उनके साथ खेलना है, सर्च करें उस वर्ड पे। ग्रेडियंट कलर किए हैं हम लोगों ने। ग्रेडियंट कहते किसे हैं? लाइट डार्क नहीं, दो या दो से ज्यादा के कलर्स को, मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लिया जहाँ पे मुझे क्या करना है? ग्रेडियंट अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ से मैं गई स्विचेस पैनल पे, ये स्विचेस लाइब्रेरी मेन्यू। ठीक है, और ग्रेडियंट तो हमारे सिंपल यहाँ से भी अप्लाई हो जाएंगे, या ये ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करूंगी, ये ग्रेडियंट अप्लाई हो गए। ठीक है, या अगर मैं फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी लाइब्रेरी भी मौजूद है यहाँ पे बनी बनाई, स्विचेस पैनल में ये 3 लाइंस में गई, और यहाँ पे ये ग्रेडियंट कहाँ पे गई? ये ग्रेडियंट लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कलर के क्या है? ग्रेडियंट्स मौजूद है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने स्काई वाले सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आके सिंपल क्या किया, जो ग्रेडियंट अप्लाई करना है वो यहाँ पे आके पुट कर दिया। क्लियर?
अब है कि ग्रेडियंट कलर को, फॉर एग्जांपल अभी तो सिंपल यहाँ से पुट किए हैं, मैं इनको थोड़ा सा क्या करना चाह रही हूँ, एडिट करना चाह रही हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है, इसको कस्टमाइज करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे विंडो में गई, ग्रेडियंट का पैनल ओपन कर लिया, ये ग्रेडियंट स्लाइडर ओपन हो गया। और अगर यही स्लाइडर से क्या कर सकती हूँ, इसको जैसे जैसे मैं मूव करूंगी वैसे ही हमारी क्या होगा, स्लाइडर के मुताबिक वैसे ही इसमें इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है। कहीं पे कोई कलर चेंज करना है, इस पर डबल क्लिक करूंगी और यहाँ पे वो कलर क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। अगर मुझे ये कलर माइनस करना है, खत्म करना है, तो सिंपल स्लाइडर को पकड़ूंगी, ये सर्कल को नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगी, तो वो कलर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, एडिट करना है, तो डबल क्लिक करूंगी और यहाँ पे जो भी कलर आप लोगों ने ऐड करना है वो कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है कि मैं फॉर एग्जांपल एक और सर्कल क्रिएट करना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल क्लिक किया उस स्लाइडर के कॉर्नर पे आके, तो ये प्लस का निशान आया था और ये एक और सर्कल आया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे ये कलर क्या कर लिया, ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ से जो भी आपने कलर ऐड करना है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ ये वाला जो स्लाइडर था, ये जो स्लाइडर यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये इसके ऊपर भी आ जाए, ठीक है। सिंपल जी प्रेस करूंगी, सिंपल जी, तो ये वाली जो लाइन थी ना, ये लाइन क्या है, ये क्रिएट हो गई है। अब मैं यहाँ से क्रिएट करने की बजाय, एडिट करने की बजाय यहाँ से भी कर सकती हूँ। इसको रोटेट करना है, यहाँ से जिस एंगल में भी करना है, इसको ऊपर नीचे ड्रैग करना है, जैसे भी मैंने इसको शिफ्ट करूंगी मेरे कलर उसी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। कम करना है, ज्यादा करना है, कॉर्नर्स में लेके जाना है, जैसे भी मैं इसे इम्प्लीमेंट करूंगी, यहाँ से भी कर सकती हूँ, या यहाँ पे भी हमारे पास ये एंगल दिए हुए हैं, यहाँ से भी हम एंगल सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ग्रेडियंट अभी मैंने अप्लाई किए हैं, ये कैसे शो हो रहे हैं, लाइंस में, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली लाइंस में, ठीक है। इसके बाद मैं इसको हम कहते हैं लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर का मतलब लाइंस में। इसके बाद है आ गया हमारा रेडियल, रेडियल किसे कहते हैं, सर्कल्स वगैरह में, ठीक है। मैं चाहती हूँ ये ऑरेंज कलर इधर के बजाय इधर आ जाए और ये लाइट शेड इधर के बजाय इधर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, इसका थोड़ा सा शेड ज्यादा किया, उठा के मैं इस साइड पे ले आई। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक और कलर शेड ऐड हो जाए, थोड़ा सा इसका कलर हमने यहाँ से लाइट की तरफ ले गए, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ एक और कलर ऐड हो जाए। यहाँ पे मैंने स्लाइडर ओपन किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लाइट्स ऑरेंज, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया, ये क्या बन गया हमारा, सनलाइट्स, ठीक है। उसका बैकग्राउंड वगैरह आप लोगों को इन्वायरमेंट बना रहे हैं जिसमें सनलाइट्स वगैरह चाहिए, या आप लोगों ने क्या करना है, क्या करना है भाई, कोई बैकग्राउंड जैसा स्टैंडी वगैरह बना रहे हैं उसमें ग्रेडियंट कलर अप्लाई करने हैं, स्टॉक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फिल पे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप लोग चाहें, ठीक है। ये कौन सा था, लीनियर, लीनियर का मतलब लाइंस में, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली, रेडियल का मतलब सर्कल्स में। इसके बाद फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, फ्री फॉर्म ग्रेडियंट किसे कहते हैं, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट में ऐड कर दूं, फ्री फॉर्म। यहाँ पे ये देखिए, अब रैंडमली ये सर्कल्स आ गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस सर्कल पे गई, डबल क्लिक किया, कलर ऐड कर दिया। यहाँ पे एक और कहीं पे भी जाऊंगी वहां पे मैं सर्कल ऐड भी कर सकती हूँ, माइनस भी कर सकती हूँ, उस पर कलर भी फ्री फॉर्म ऐड, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट के किसी भी पार्ट पे कोई भी कलर ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे कलर चेंज करना है, इस पर डबल क्लिक करूंगी, कलर चेंज कर दूंगी। यहाँ पे करना है, यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे जो कलर इंप्लीमेंट करना है वो कर दूंगी। क्लियर, फ्री फॉर्म का मतलब कोई भी किसी भी
ऑब्जेक्ट पे या ऑब्जेक्ट के किसी भी पार्ट पे कोई भी कलर आप लोगों ने जिस तरह ऐड करना है फ्री फॉर्म। ठीक है, फ्री फॉर्म टू टाइप्स के होते हैं। एक हो गया हमारे पास कौन सा, पॉइंट्स का, और एक अब मेरे पास आ रहा है लाइंस। लाइंस का क्या मतलब, ये लाइंस ड्रॉ होगी, यानी कि ये जो मेरा व्हाइट वाला शेड है इस लाइन से इस लाइन तक किस तरह से शेड हो, रोटेशन में हो या किस तरह से मैं रोटेट करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, ये देखें जिगजैग सा बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने 3 तरह के ग्रेडियंट किए, लीनियर का मतलब लाइंस में, रेडियल का मतलब सर्कल्स में, और फ्री फॉर्म का मतलब एनी पॉइंट्स पे, पॉइंट हो तो एनी जगह पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी, कलर ऐड कर दूंगी, और लाइंस में किस कोई सी भी मैं जिस पाथ फाइंडर से या पेन टूल से लाइन ड्रॉ करती हूँ और उसी पाथ पे वो मेरा कलर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं। अब ग्रेडियंट हमारे यूज कहाँ होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में? एक तो मैंने अभी आपको सिंपल एग्जांपल दी, बैकग्राउंड्स वगैरह पे कोई आप लोगों ने बैकग्राउंड वगैरह स्टैंडी के अलावा पोस्ट वगैरह क्रिएट कर रहे हो, कहीं पे भी कोई आप लोगों ने बैकग्राउंड बनाना है या जिस तरह भी हमने बनाया, कोई इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए, उसके अलावा काम पे यूज होता है, प्रोफेशनल में बहुत यूज होता है ग्रेडियंट हमारे। थोड़ा सा टेक्स्ट से रिलेट करें, हमारे जितने भी 3D लोगो हैं वो 3D इफेक्ट के बजाय, क्यों, जब हम 3D इफेक्ट लगाते हैं उससे हमारी फाइल थोड़ी हैवी हो जाती है। ठीक है, उसको मूव करना, उसको फिर कहीं पे प्रिंट आउट करवाना वो एक मुश्किल टास्क हो जाता है। ठीक है, तो हमारे जितने भी 3D लोगो बनते हैं ना वो ये शेडिंग से ही बनते हैं। किसकी, ग्रेडियंट की। सी, ग्रेडियंट 3D लोगो, जिसका मैंने टेक्स्ट की बात की, ये सी जो क्रिएट हुआ है ये 3D है? नहीं, 3D नहीं है, ये ग्रेडियंट अप्लाई हुए में। इस पे इसको यहाँ पे कट लगाया है, एक यहाँ पे कट लगाया है, और सिर्फ शेडिंग से दिया हुआ है। कट किससे लगाया है, जिस तरह मैंने लाइन ड्रॉ की थी उसी तरह कट लगा के उस पर ग्रेडियंट अप्लाई कर दिए। एस, ये 3D है? नहीं, ये भी ग्रेडियंट अप्लाई हुआ हुआ इस पे। ग्रेडियंट की शेडिंग इस तरह से की है कि वो लग रहा है जैसे 3D है। ये लोगो भी 3D नहीं है, इस पे भी हमारे क्या अप्लाई हुए में, ग्रेडियंट अप्लाई हुए में। ये जितने भी लोगो हैं ये सारे के सारे ग्रेडियंट टूल से क्रिएट हुए में, इसमें 3D इफेक्ट नहीं लगे हुए। बात क्लियर हुई? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे, हम वापिस आते हैं अपने टेक्स्ट पे, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल किया। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई एस लेटर लिखा, सबसे पहले तो इस लेटर को हम थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज किया। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ, इस पे ग्रेडियंट अप्लाई। तो यहाँ से मैंने क्या किया, सिंपल फिल कलर लिया और ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। नहीं हो रहा अभी, क्या बताया अभी आपने, वेरी गुड। इसकी जब आपने सिंपल, यहाँ पे हमारा कलर चेंज हो जाएगा, फ्लैट कलर, ठीक है, विद इन द टेक्स्ट कैटेगरी में, लेकिन ग्रेडियंट अप्लाई नहीं होगा। ग्रेडियंट अप्लाई किस टाइम होगा, जब मैं इसे यहाँ से क्या करूंगी, क्रिएट आउटलाइन। अब यहाँ पे इसका ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? अब अप्लाई करने के बाद अब मैंने क्या किया, इस अगर वो इसी तरह मुझे करना है तो क्या किया, पेन टूल लिया, यहाँ से इसकी कटिंग कर ली, यहाँ से एक शेप काट ली।
ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे। और यहाँ से फिल कलर फिलहाल मैं ख़त्म कर रही हूँ इसका। एक शेप यहाँ से कट जाएगी, एक शेप हम यहाँ से इसी तरह काट लेते हैं, पेन टूल लिए और यहाँ पे आके यूँ काट लिया। और क्या किया, कैसे कटिंग होगी, कैसे होगी भाई? पाथ फाइंडर टूल के जरिए इनको सिलेक्ट किया, विंडो में गई, पाथ फाइंडर, और यहाँ से क्या कर दिया, डिवाइड। अब ये एस के कितने पार्ट्स बन गए, 3 पार्ट्स। अनग्रुप किया, 1 2 3। अब इन पे डिफरेंट क्या कर दिए, ग्रेडियंट अप्लाई कर दिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कोई सा भी एक ग्रेडियंट ले लेते हैं। ये थोड़े डार्क कलर का हो रहा है। कहाँ है ग्रेडियंट हमारे, ये सीजनल फॉर एग्जांपल के तौर पर। और यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, कौन सा करें, इसमें लाइट और डार्क शेड का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हो। चलें ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसको इम्प्लीमेंट एडिट करना है जी, ठीक है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अगर मुझे थोड़ा सा और डार्क शेड करना है, इस पर मैंने क्या किया, क्लिक किया और यहाँ पे आके क्या किया, इसका शेड थोड़ा सा और डार्क कर दिया। बात क्लियर हो रही है? यहाँ पे भी हल्का सा और डार्क करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगी और यहाँ पे आके क्या कर दूँगी, थोड़ा सा इसका शेड और डार्क। यहाँ से लाइट करना है, यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ से लाइट कर दिया, ठीक है। इसको अब मैं जैसे रोटेट करूँगी वहाँ पे उसी तरह ग्रेडियंट में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और सेम ग्रेडियंट मैं इस साइड पे भी अप्लाई करना चाह रही हूँ, इस पार्ट पे भी कलर पिक कर लिया और यहाँ से ये इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसके क्या किया हमने, चेंज कर दिए, क्या चेंज करने हैं, डायरेक्शन जी से, कहाँ पे मुझे लाइट शेड चाहिए और कहाँ पे मुझे डार्क शेड चाहिए, ठीक है। चले यहाँ पे हम कोई और कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं ग्रेडियंट का। फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ से इस, बात क्लियर हो रही है, जो भी आप लोगों ने कलर इम्प्लीमेंट यहाँ पे करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इस तरह से शेड कर लिया, ये कौन सा रेडियल में हुआ हुआ है, यहाँ से ग्रेडियंट पैनल में ओपन गए, ये रेडियल हुआ हुआ है, इसको क्या कर दिया, लीनियर में कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं सेम ऊपर वाला ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रही हूँ, यहाँ पे आके ये वाला ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। इसकी क्या चेंज की, शेडिंग, ग्रेडियंट, इसको क्या किया जी, यहाँ पे यूं इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। और इसके नीचे क्या क्या कर दिया, थोड़ा सा हमने ड्रॉप शेडो वगैरह क्रिएट कर दिए। विंडो इफेक्ट में गई, यहाँ पे हमारे पास ये ड्रॉप शेडो, स्टाइलाइज में ड्रॉप शेडो, ठीक है। और यहाँ पे आके थोड़े से शेडोज क्रिएट कर दिए। क्लियर हो रही है बात? अगर मुझे यहाँ पे फिर इनको रोटेट करना है तो मैं यहाँ से जैसे मर्जी कर सकती हूँ, इस पार्ट को चेंज करना है इस पार्ट को भी कर सकती हूँ। क्लियर? इस तरह से हम ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में अगर इसमें थोड़ी सी और शेडिंग करनी है इस तरह से, तो वो ये जिस तरह ये लाइट शेड्स आ रहे हैं तो ये भी ग्रेडियंट ही है, वाइट कलर करके उसको थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है शेप में, ठीक है। यहाँ से थोड़ी शेडिंग करनी है इसी तरह की रोटेशन करके और उसमें थोड़ी सी शेडिंग ऐड कर देंगे। क्लियर?
चले जल्दी से यहाँ से क्या कर लें, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। अनग्रुप करना है, पहले से क्या करना है, क्रिएट आउटलाइन की है, क्रिएट आउटलाइन, ठीक है, क्रिएट आउटलाइन नहीं किया हुआ था, अब ये अच्छा सेम नहीं बनाए, अपना थोड़ा क्रिएटिव माइंड लगाओ भाई। जी जी जी, ये ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है क्या, इसमें थोड़ी सी शेडिंग वगैरह की हुई है, यहाँ से लैदा कट लगाया हुआ है, इधर लैदा लगाया हुआ है, इन पे थोड़ी शेडिंग हुई है, ये नीचे से अलग से क्रिएट हुआ है, हमने तो सिंपल वो किया है ना, ऐसे क्रिएट किया है, इसके नीचे भी अलग से ये देखिए शेडिंग की हुई है, ठीक है, अलग अलग कट लगा के, हमने तो सिंपल वो टेक्स्ट लेके उसी पे ग्रेडियंट मैंने अप्लाई करना दिखाए हैं, ठीक है, इन्होंने नीचे जो उसका शेड था ना उस पर भी शेडिंग की थी, मैंने तो ब्लैक शेड लगा दी। आपको लगता है
नेक्स्ट क्लास में क्या करके लाना है बताने की जरूरत है। लोगो क्रिएट करना है विद ग्रेडियंट और एक क्रिएटिव लोगो। खुद से कोई कंपनी का नाम लें, ठीक है, और उसका अच्छा सा आप लोगों क्रिएट करते हैं। ट्रांसपोर्ट की कंपनी ले लें या कोई से भी आईटी की ले लें, या आप अपना कोई ब्रांड बनाना चाह रहे हैं उसकी कंपनी ले लें। उसका अच्छा सा एक क्रिएटिव माइंड के साथ एक अच्छा सा सिंपल सा और रिमेम्बरेबल और एक लोगो क्रिएट करके लेंगे, ठीक है। ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए हमारे लोगों में कि समझ ही नहीं आए कि क्या लिखा हुआ है। छुट्टी .com